हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमोटो। यू कैन सी ओवर अभी बेसिकली खड़ा हूँ ऑल न्यू 3XO के MX3 वेरिएंट के साथ। मुझे लगता है कि अपने आप में ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो पढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस ऑल न्यू 3XO MX3 वेरिएंट के साथ। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है महिंद्रा MX3 प्रो का फ्रंट से लुक। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मॉडर्न अपील करता हुआ महिंद्रा का लोगो प्लस आपको कुछ सिग्नेचर इंसर्ट देखने को मिलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक वर्जन का जो फ्रंट फेसिया है, कुछ उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड देखने को लग रहा है, जैसे कि XUV 400 में आपने देखा था। कुछ 400 से इंस्पायर्ड दिखती है गाड़ी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो हेडलैम्प वगैरह भी काफी बेहतरीन दे दिया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा इसी वेरिएंट से। यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको कोई फॉग लैम्प का ऑप्शन तो नहीं है, प्रोविजन दिया जाता है, बट आप अगर इसके टॉप एंड मॉडल के साथ जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको DRS देखने को मिलते हैं LED में। यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया जाता है इस पर्टिकुलर MX3 प्रो वेरिएंट के साथ। और अगर हम यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको ठीक ठाक व्यू मिल पा रहा होगा अंडर बॉडी एंड ग्राउंड क्लियरेंस का। बोनेट एरिया काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इस पर्टिकुलर MX3 प्रो वेरिएंट का साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। और अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ये पर्टिकुलर टायर और उसके अराउंड जो आपको यहाँ पर व्हील आर्च क्लैडिंग देखने को मिलती है। ये व्हील आर्च क्लैडिंग काफी इम्पॉर्टेंट हो जाता है खासकर SUV के लिए। और ऑफ कोर्स इसमें ये चीज आपको कहीं ना कहीं हर बार याद दिलाएगी कि आप एक ठीक ठाक SUV में चल रहे हैं। कहीं भी आपको एक मिनी SUV जैसा फील नहीं आता है। टायर साइज भी काफी बड़ा है, आप देखेंगे तो यहाँ आपको 265 और 16 इंच का आपको टायर देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर 3XO के साथ। कमिंग टू द रेयर प्रोफाइल, यू कैन सी ओवर एयर कुछ इस तरह से आपको इसका रेयर प्रोफाइल देखने को मिलता है। दिस इज द कनेक्टेड टेल लैम्प सिग्नेचर इंसर्ट ऑफ महिंद्रा नाउ। और ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये एक काइंड ऑफ न्यू डिजाइन इंसर्ट है जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। आपको सेंटर में यहाँ पर XUV 3XO की बैजिंग है, नया महिंद्रा का लोगो है। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा। और इस साइड में आपको कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है। यहाँ कुछ आपको स्पेशल प्रोविजंस हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट वगैरह कुछ लाइट्स वगैरह लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। एक पार्किंग सेंसर जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और एक यहाँ पर है। ऑफ कोर्स आई बिलीव यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स होंगे। और यहाँ नीचे की साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस का आइडिया मिल पा रहा होगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है दैट इज वेरी यूनिक। और ऑफ कोर्स अगर हम बूट स्पेस का रेफरेंस आपको देने का ट्राई करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको ये बूट स्पेस देखने को मिलता है। स्मार्ट तरीके से यहाँ पर महिंद्रा के शोरूम के द्वारा यहाँ पर कुछ इतने लगेज आपको जस्ट फॉर द रेफरेंस देखने को दिखाने के लिए रखे गए हैं। तो काफी एडुकेट बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। जो एग्जैक्ट नंबर होगा ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टेल गेट, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैडिंग देखने को मिलती है। यू हैव हैंडल टू टेक इट डाउन। और काफी बेहतर यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया, जैसा कि टाटा की गाड़ियों में यहाँ पर नेकेड सा डिजाइन दे देते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट विच इज देयर इज दिस 60-40 स्प्लिट। इन केस इफ यू वांट तो काफी इनोवेटिव यहाँ पर ये डिजाइन इंसर्ट के साथ आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाता है। हेयर यू कैन सी यहाँ पर आपको हाई स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। डिफॉगर की लाइन या वाइपर का प्लेसमेंट आपको इस वेरिएंट में विजन नहीं है। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ आपको कुछ इसी तरह से आपको एंटीनास देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग है जो शायद ना होती तो आपको एक बेटर लुक और फील मिल जाता। अब अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। 3 स्पोक स्टीयरिंग है और राउंड स्टीयरिंग है। अगर ये कहीं ना कहीं मॉडर्न अपील करने वाला फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग होता तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। आई बिलीव ये महिंद्रा को जरूर करना चाहिए था। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऑल 4 पावर विंडो के स्विचेस हैं। 1 टच डाउन का फीचर है। चाइल्ड लॉक, सेफ्टी लॉक भी दिया जाता है। ORVM के कंट्रोल्स हैं। सारा जो कंट्रोल है आपका काफ़ी बेहतरीन ग्लॉसी फिनिश बटन के साथ दिया जाता है। स्पीकर का प्लेसमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब यहाँ पर कहीं प्लेसमेंट होता है तो वो नीचे से वॉइस आती है, बट यहाँ पर क्योंकि आपका जो ईयर है वाइल ड्राइविंग, वाइल सिटिंग इन द कार, थोड़ा क्लोजर होते हैं आप स्पीकर से, तो आपको फील अच्छा मिलता है। तो दिस इज द गुड प्लेसमेंट आई वुड से। यहाँ पर आपको कुल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हेडलाइट लेवल आप कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ की के इंसर्ट से आप इसका इंजन स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स जो मटेरियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, प्लास्टिक ही देखने को मिलता है, कोई लेदर टच पॉलिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये भी जो इनफैक्ट देख रहे हैं आप, ये भी प्लास्टिक का ही मटेरियल है, कोई यहाँ पर सॉफ्ट टच कुशनिंग या फिर लेदर अपॉस्ट्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो सेंटर कंसोल है ये आपको बहुत ही इनोवेटिव देखने को मिलेगा, पूरा कनेक्टेड है, कहीं कोई गैप नहीं है, और यहाँ से आप फील करेंगे कि आप एक अच्छी अप मार्केट व्हीकल में चल रहे हैं। कुछ इस तरह से मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड विद रिवर्स। यहाँ पर आपको इस तरह से आपको देखने को मिलता है इसका हैंड ब्रेक। कुछ यहाँ पर छोटे छोटे कप होल्डर्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप कुछ चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपका वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे तो यूएसबी सॉकेट है। यहाँ आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं एसी के, ऑल्दो दिस इज काइंड ऑफ मैनुअल आई वुड से। टेम्परेचर एडजस्टमेंट आपका यहाँ पर है, डायरेक्शन एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें दी गई हैं। हजार्ड लैंप है और पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का स्विच भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ आपको ज़रूर एक ठीक ठाक एडुकेट साइज का स्पेस अंदर भी देखने को मिल जाता है। और इस तरह से आपको यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल वाला ये आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जो आप आगे स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, ये फिक्स्ड है बट डेफिनेटली है। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ओवर हियर। कमिंग टू दिस IRBM, इट इज डे नाइट विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई यहाँ पर मिरर वगैरह का प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलता है। और दिस साइड यू कैन से कुछ इस तरह से आपका यहाँ मिरर का प्लेसमेंट भी दिया जाता है। कुछ इस तरह से आपको कीज देखने को मिलती है। यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन है, आप यहाँ पे बूट एक्सेस कर सकते हैं, और प्लस ये फ्लिप कीज देखने को मिलती हैं। और इस MX3 वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको यहाँ की का इंसर्ट करना पड़ता है, एल्यूमिनेटेड है, ये बेस्ट पार्ट है की फॉब एरिया। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपको बेसिकली वेलकम करता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरह से इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ RPM का मीटर है, इस साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, और MID दी जाती है। MID को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी पैसेंजर एयरबैग ऑफ इज ऑन, एंड देन आप अगर इसको फर्दर चेंज करेंगे तो यहाँ पर ओडोमीटर है, दैट इज बेसिकली यहाँ पर अभी 36 किलोमीटर्स। इस साइड में आपको टेम्परेचर है, इस साइड में आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का फीचर है तो आप इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अगर हम इसको फर्दर चेंज करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको एवरेज स्पीड भी देखने को मिलता है, ड्राइविंग टाइम भी देखने को मिलता है। ओवरऑल जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो आई बिलीव इट्स अराउंड 10 इंच जो देखने को मिलता है, बट कुछ इस तरह से इसका ये डायमेंशन कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर होम में जाने के बाद आपको कुछ ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, रेडियो है, मीडिया है, फ़ोन है, जो ऑल इम्पॉर्टेंट आपका एक्सपेक्टेशन होता है वो देखने को मिलता है। बट एड्रीनॉक्स का फीचर आपको नहीं मिलता है, यानी जो कनेक्टेड कार वाला फीचर है वो इसके जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली इसका MX3 वेरिएंट है, जिसमें आपको जितने भी फीचर चाहिए होते हैं वो मिल जाता है। मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी कि किस तरह से एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मॉडर्न इंसर्ट के साथ यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, साइड में लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और कुछ इस तरह से आपका ये एल्यूमिनेटेड लैंप्स देखने को मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको इतना सनरूफ मिलता है, कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर लग्जरी पैक और जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है उन वेरिएंट्स में, वो एक बेस्ट पार्ट है। ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये कुछ कहानी है यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर 3XO के MX3 वेरिएंट का। अब अगर बात करें सीटिंग कंफर्ट का, पोस्चर का, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये आर्मरेस्ट का सपोर्ट है। आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक हेडरूम का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साइड में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, लेग सपोर्ट भी अच्छा है। ओवरऑल जो भी कंफर्ट चाहिए आपको एक ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप किसी भी साइज डायमेंशन के हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस ड्राइवर सीट में बैठ करके लॉन्ग जर्नी में जाने में कोई इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि इट्स अ क्वाइट कंफर्टेबल आई वुड से। सीटिंग पोस्चर बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट दिया है वो ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट वाले लोगों के लिए इशू हो। बट ओवरऑल आई वुड से कि द सिटिंग कंफर्ट एंड पोस्चर इज़ वेरी गुड।
इन दिस ऑल न्यू 3XO। और ये पर्टिकुलर जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें आपको बेसिकली MX3 में 1.2 लीटर TCM PFI इंजन देखने को मिलता है। थोड़ा सा कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू इसके दूसरे पेट्रोल इंजन जो इसके टॉप एंड ट्रिम के साथ आते हैं। बट आप इसमें एक एडवांटेज जरूर देखने को मिलेगा आपको इस इंजन के साथ कि आपको लगभग 1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। वो एक बेस्ट पार्ट है। अब अगर एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो काफी बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे फुल इस स्पेस को महिंद्रा ने यूटिलाइज किया है। सबसे अच्छी बात कि जो इंसान है, जो आप खड़े होते हैं वहां पर आपको प्रॉपरली सब कुछ रीचेबल है। अगर हम फर्दर डिटेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर जो आपका ये इंजन है दैट इज एडुकेटली पावरफुल। सो दिस इज बेसिकली 1197 सीसी 3 सिलेंडर इंजन जो 4 वॉल्व्स के साथ देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको 110 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी एट 5000 आरपीएम पर, और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा 1500 आरपीएम पर। और ऑफ कोर्स ये जो फिगर है अपने आप में आपको पता लग पा रहा होगा फिगर सुन करके कि काफी ठीक ठाक पावर आपको यहाँ पर इस सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल अगर इंजन है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड पावर तो यही है। तो आपको डेफिनेटली अगर नेक्सॉन वगैरह से आप कंपेयर करते हैं तो ड्राइवेबिलिटी है, जो फील है वो हो सकता है आपको बेटर मिले। और BS6 फेज 2 इंजन है जो दैट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अगर लेंथ की बात करें तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की लेंथ है 3990 mm, विड्थ है 1821 mm, हाइट है 1647 mm और 2600 mm का आपको यहाँ पर व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी यहाँ पर आपको प्रॉपर एक क्लैडिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको जो मैं बता रहा हूँ NVH लेवल वो काफी कम हो जाएगा। आपको लगभग ना के बराबर नॉइस देखने को मिलेंगे इंजन नॉइस अंदर के साइड में, जो एक बेहतर चीज है इस पर्टिकुलर इंजन के साथ। ऑलमोस्ट 90 डिग्री वाइड ओपन होता है इसका बेसिकली सेकेंड रो। यहाँ पर आपको स्पीकर का प्रोविजन है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका विंडो रोल अप रोल डाउन का स्विच, और यहाँ कुछ मैप पॉकेट होल्डर, बॉटल होल्डर और कुछ इस तरह से आपको फैब्रिक इंसर्ट के साथ यहाँ पर सीट्स देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर MX3 मॉडल के साथ, वेरिएंट के साथ। कुशनिंग आप देख सकते हैं काफी कंफर्टेबल है। 2 लोग तो आराम से बैठेंगे, आई बिलीव कि 3 लोग भी यहाँ पर इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से लगभग मिनिमल टू जीरो हम्प देखने को मिलता है, जो एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। अगर हम अंदर चल के बैठ के दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से यहाँ पर सिटिंग पोस्चर कंफर्ट रहता है। यहाँ पर आपको AC ग्रिल्स भी देखने को मिल जाते हैं मॉडर्न तरीके से। आपको टाइप C यहाँ पर पोर्ट भी मिल जाएगा, कुछ इतना स्पेस है जहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है एंड डेफिनेटली यू हैव दिस लैम्प एज वेल। तो कुछ ये यहाँ पर पीछे का सिनेरियो है सिमिलर तरीके से, जैसा हमने बताया कि यहाँ पर 60-40 का स्प्लिट का भी ऑप्शन है। तो इन केस यू वांट तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं 60-40 में, और कुछ इस तरह से यहाँ पर बचे हुए स्पेस में आप अपने कुछ लगेज को भी कैरी कर सकते हैं। मिसिंग क्या है, यहाँ पर आपको बैक आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, बट जो फील है, जो कंफर्ट है, एक सेकंड रो में बैठने का स्पेस जो रिक्वायर्ड होता है वो काफ़ी एडुकेट है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम एक बार पोस्चर दिखाने की कोशिश करें तो दिस इज हाउ द सेकंड रो विल लुक लाइक। और ऑफ कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट करता है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफ़ी एडुकेट स्पेस है। मेरे हाथ के बाद भी थोड़ी जगह बच रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 लोग आराम से अकोमोडेट हो पाएंगे। और किसी भी साइज के, आई बिलीव मीडियम साइज के भी हैं तो भी 3 लोग इजीली बैठ पाएंगे, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो ये कुछ रहा पीछे की रो का हाल। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग कर रहे हैं और महिंद्रा की इस गाड़ी या फिर किसी भी गाड़ी का प्लान है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय, टिल देन।